अब आएगा खेल में तो असली मजा। पंच हाइडर को तो भूल जाओ, सुजुकी ऐसा भी करेगी कभी सोचा नहीं था, है ना। लेकिन दोस्तों जो खबरें अब सामने आ रही हैं वो सिर्फ आपको चौंकाएंगी ही नहीं बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक ऐसा भूचाल लाएंगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप सब तैयार हो जाइए क्योंकि अब खेल पलटने वाला है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम जिस कार के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि मारुति सुजुकी के भविष्य का एक शानदार नमूना है। एक ऐसी कार जिसने अपने लॉन्च के साथ ही बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और अब वो वापस आ रही है एक नए अवतार में, एक नए जोश के साथ और ऐसे फीचर्स के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या ये सच में मारुति है? भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार, खासकर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इन दिनों आग लगा रहा है। हर कंपनी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश में है। कभी Hyundai Venue कमाल करती है तो कभी Kia Sonet सबको पीछे कर जाती है। टाटा नेक्सॉन तो अपनी जगह बनाए ही हुए है। ऐसे में मारुति सुजुकी जो हमेशा से बाजार की नब्ज पहचानती है वो भला पीछे कैसे रह सकती है। उन्होंने फ्रॉन्क्स को उतारा था, एक कूपे एसयूवी का एक नया कॉन्सेप्ट जो स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी का बेहतरीन मिश्रण था, और अब 2026 में ये फ्रॉन्क्स वापसी कर रही है एक ऐसे फेसलिफ्ट के साथ जो सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि क्रांति है। तो दोस्तों अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जहां हम हर एक छोटे से छोटे डिटेल पर बात करेंगे जो फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट 2026 को सिर्फ एक नई कार नहीं बल्कि एक गेम चेंजर बनाएगा। और मेरी बात मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप यही कहेंगे भाई साहब ये कार तो लेनी ही होगी। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी कार को देखते ही सबसे पहले आपकी नजर में आती है, उसका डिजाइन। फ्रॉन्क्स पहले से ही एक बहुत ही स्टाइलिश कार रही है अपने कूपे एसयूवी सिलहूट के साथ, लेकिन दोस्तों मारुति ने इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कोई कसर नहीं की है। हाल ही में जो स्पाई शॉट सामने आए हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट सिर्फ मामूली बदलाव नहीं है बल्कि एक थॉटफुल अपग्रेड है। सामने से जब ये कार आपके सामने आएगी तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसकी बिल्कुल नहीं और पहले से ज्यादा एग्रेसिव ग्रिल पर। ये सिर्फ एक ग्रिल नहीं है दोस्तों, ये फ्रॉन्क्स के नए पर्सनालिटी का चेहरा है। इसमें जो नए पैटर्न्स और क्रोम एलिमेंट्स का जादू किया गया है वो फ्रॉन्क्स को एक ऐसा बोल्ड कैरेक्टर देंगे कि आप बस देखते रह जाएंगे। और हाँ, स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप भी अपडेट किया गया है। इसमें अब आपको मिलेंगे शार्पर मैन हेडलैम्प यूनिट्स के साथ अपडेटेड एलईडी DRL। सिर्फ सामने से ही नहीं, बम्पर्स को भी पूरी तरह से रिवर्क किया गया है, चाहे वो सामने का बम्पर हो या पीछे का, दोनों ही अब ज्यादा एग्रेसिव और क्लीनर लुक के साथ आएंगे। फॉग लैंप हाउसिंग्स को भी नया डिजाइन दिया गया है और सिल्वर स्किड प्लेट्स इसे एक रगेड एसयूवी वाला फील देंगे। इसका मतलब है कि फ्रॉन्क्स अब सिर्फ सिटी के लिए ही नहीं बल्कि जरा बहुत एडवेंचरस ड्राइव्स के लिए भी तैयार दिखेगी। और हाँ, लाइटिंग एलिमेंट्स की बात करें तो फ्रॉन्क्स की सिग्नेचर कनेक्टेड LED टेल लैंप्स को भी अपडेटेड इंटरनल डिटेलिंग मिलेगी। ये इसे एक ज्यादा प्रीमियम और अपमार्केट विजुअल सिग्नेचर देगा। रात में जब आप किसी फ्रॉन्क्स के पीछे चलेंगे तो उसकी टेल लैंप्स की नई डिजाइन आपको यकीनन इंप्रेस कर देगी। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही हैं जो एक कार को अच्छा से बेहतरीन बनाती हैं, है ना। लेकिन अभी तो असली ट्विस्ट बाकी है, व्हील्स। जी हाँ, 16 इंच अलॉय व्हील्स के नए डिजाइन आने की पूरी उम्मीद है और ये सिर्फ कोई भी डिजाइन नहीं होंगे बल्कि हाई एंड रिम्स पर आपको मिलेंगे फ्रेश डायमंड कट पैटर्न वाले एलॉयज। ये आपकी फ्रॉन्क्स को साइड से एक बहुत ही प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी फ्रॉन्क्स जो पहले से ही इतनी स्टाइलिश है, जब नए एलॉयजम के साथ रोड पर चलेगी तो कितने लोग देखेंगे। और कुछ और छोटे मोटे डिटेल्स भी हैं, जैसे रियर क्वार्टर ग्लास पर मास्किंग देखी गई है जो इशारा करती है कि शायद विंडो लाइन या पिलर ट्रिम में भी कुछ सटल ट्वीक्स हो सकते हैं। ये सब मिलकर फ्रॉन्क्स को एक ऐसा फ्रेश और प्रीमियम लुक देंगे। तो ये तो हुई बाहर की बात जो आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। लेकिन दोस्तों मारुति सिर्फ स्टाइल पर ही नहीं रुक, असली जादू तो अब शुरू होने वाला है जब हम बात करेंगे इसके इंजन और सबसे खास बात माइलेज की। अभी फ्रॉन्क्स दो बेहतरीन इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, 1.2 लीटर एडवांस्ड डुअल जेट पेट्रोल और 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल। 1.2 लीटर इंजन अपने रिफाइनमेंट और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, वहीं 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल उन लोगों के लिए है जिन्हें जरा स्पोर्टी और पावरफुल ड्राइव पसंद है। और हाँ, 1.2 लीटर इंजन का SCNG वेरिएंट भी एक पॉपुलर ऑप्शन है जो जेब पर हल्का और पर्यावरण के लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों असली धमाका 2026 के फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में होने वाला है और वो है एक बिल्कुल नया पावर ट्रेन। जी हाँ, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स पहली कार बनने वाली है जिसमें मारुति की इन हाउस HIV टेक्नोलॉजी यानी सीरीज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। क्या बात है, ये खबर सुनकर आपकी भी आंखें चमक उठी होंगी, है ना। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सेटअप जेड 12E इंजन पर आधारित होगा और दोस्तों इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको हैरान कर देगी। हम बात कर रहे हैं क्लास लीडिंग 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज की। सोचिए जरा,
एक कॉम्पैक्ट SUV जो स्टाइलिश है, फीचर लोडेड है और साथ ही इतनी इनक्रेडिबल माइलेज भी दे रही है। ये तो किसी सपने जैसा है। जब हम माइलेज की बात करते हैं तो अक्सर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आपको पावर भी मिलेगी और माइलेज भी। ये उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जो रोजाना लंबी ड्राइव्स करते हैं या फिर जो बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से परेशान है। अब आप बिना किसी चिंता के अपनी फ्रॉन्क्स को चला पाएंगे। और सिर्फ हाइब्रिड ही नहीं, मारुति फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट पर भी काम कर रही है। आपने पहले भी फ्रॉन्क्स FFV कॉन्सेप्ट देखा होगा जो इथेनॉल ब्लेंड्स अप टू 85% के साथ कंपैटिबल है। ये वेरिएंट भी फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च हो सकता है जो भविष्य के एमिशन नॉर्म्स को पूरा करने में मदद करेगा। मारुति सिर्फ आज की नहीं बल्कि कल की भी सोच रही है और ये चीज वाकई काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, अगर आप सोचते थे कि फ्रॉन्क्स सिर्फ बाहर से ही सुंदर है तो अब अंदर चलिए, क्योंकि 2026 फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट का इंटीरियर आपको एक प्रीमियम लाउंज जैसा अनुभव देने वाला है। मारुति ने अपने रिवल्स जैसे किया सोनेट और Hyundai वेन्यू को टक्कर देने के लिए इंटीरियर को और भी ज्यादा टेक हेवी और प्रीमियम बनाने का फैसला किया है। सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। मौजूदा 9 इंच यूनिट को रिप्लेस करके अब आपको मिलेगा एक नया बिग 10.25 इंच टच स्क्रीन। और ये सिर्फ साइज में बिग नहीं होगा बल्कि इसमें आपको मिलेगा अपडेटेड यूजर इंटरफेस और स्मूदर सॉफ्टवेयर। मतलब अब आपका एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस और भी सीमलेस और मजेदार होगा। और अब बात करते हैं उस फीचर की जिसकी डिमांड भारतीय ग्राहकों में बहुत ज्यादा है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। जी हाँ, अब हाई एंड वेरिएंट्स में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलेंगे जो गर्मी में आपकी कमर और पीठ को ठंडा रखेंगे। लेकिन असली सरप्राइज तो अब आ रहा है। मारुति आखिरकार फ्रॉन्क्स में सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ देने वाली है। ये एक ऐसा फीचर है जो अभी फ्रॉन्क्स में मिसिंग था, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर्स में स्टैंडर्ड है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें सनरूफ वाली कार बहुत पसंद आती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, डिजिटल एज में डिजिटल एक्सपीरियंस कैसे पीछे रह सकता है? आपको मिलेगा एक फुली डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले विद इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स। ये मौजूदा सेमी डिजिटल सेटअप से एक बड़ा अपग्रेड है। स्पीड, फ्यूल, ट्रिप मीटर सब कुछ आपकी नजरों के सामने एक खूबसूरत ग्राफिक्स के साथ। केबिन को भी एक रिफ्रेशर थीम मिलेगी। नए इंटीरियर ट्रिम कलर्स, अपडेटेड यूथोलस्ट्री मटेरियल्स और एम्बिएंट लाइटिंग पर भी विचार किया जा रहा है। ये सब मिलकर फ्रॉन्क्स के इंटीरियर को एक ऐसा प्रीमियम और वेलकमिंग फील देंगे जो आपको हर बार कार में बैठने पर अच्छा महसूस कराएगा। और कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो फ्रॉन्क्स को पहले से ही खास बनाते थे और वे इस फेसलिफ्ट में भी बरकरार रहेंगे। जैसे हेड्स अप डिस्प्ले, ये क्रिटिकल ड्राइविंग इन्फो को ग्लास पैनल पर प्रोजेक्ट करता है जिससे आपकी नजर रोड पर बनी रहती है। 360 डिग्री कैमरा जो पार्किंग को इनक्रेडिबली इजी बना देता है। वायरलेस कनेक्टिविटी यानी वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑन्टो का सपोर्ट। और हाँ, पीछे बैठने वालों के कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है रियर AC वेंट्स और डेडिकेटेड टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स के साथ। तो दोस्तों, अब फ्रॉन्क्स सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं बल्कि एक पावर हाउस ऑफ फीचर्स बनने जा रही है। अब जब हमने फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के हर पहलू पर इतनी गहराई से बात की है तो एक बार राइवल से इसका मुकाबला करना तो बनता है ना? फ्रॉन्क्स का सीधा मुकाबला है किया सोनेट, Hyundai वेन्यू और टाटा नेक्सॉन जैसी कार्स से। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल ये उठता है कि ये नई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड फेसलिफ्ट आखिर किसके लिए बेस्ट है? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे स्टाइल पसंद है, जो अपनी कार को लेकर एक स्टेटमेंट बनाना चाहता है, अगर आप उन लोगों में से हैं जो परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी के बीच कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स मिले, वो भी मारुति के भरोसे के साथ, और अगर आप शहर में ड्राइव करते हैं जहां अच्छी माइलेज एक ब्लेसिंग होती है, तो दोस्तों ये फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट आपके लिए ही बनी है। ये उन यंग बायर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस होगी जो अपनी पहली SUV खरीद रहे हैं, या उन परिवारों के लिए जिन्हें एक स्टाइलिश, फीचर लोडेड और इकोनॉमिकल कार चाहिए। एक ऐसी गाड़ी जो हर रोज की कम्यूट्स को और भी मजेदार और आसान बना देगी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे होंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस, लॉन्च डेट और वेरिएंट्स। अभी तक मारुति ने ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन जैसा कि हमने बताया 2026 में इसके इंडियन मार्केट में आने की पूरी उम्मीद है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जिसमें आपको मिलता है एक शानदार कूपे SUV डिजाइन जो रोड्स पर हर किसी का ध्यान खींचेगा, एक ऐसा इंटीरियर जो प्रीमियम फील के साथ आता है, जहां हर बटन, हर स्क्रीन आपको एक हाईटेक दुनिया में ले जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको गर्मी से राहत देंगे तो इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको खुली हवा का एहसास कराएगा, और इन सबसे ऊपर वो इनक्रेडिबल माइलेज, 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज, जो आपके हर सफर को और भी किफायती और आरामदायक बनाएगी। ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट है मारुति सुजुकी की तरफ से, एक ऐसा स्टेटमेंट कि वे सिर्फ मास मार्केट नहीं बल्कि मास एस्पिरेशन को भी समझते हैं। वे जानते हैं कि आज का कस्टमर क्या चाहता है, स्टाइल, फीचर्स, परफॉर्मेंस, माइलेज और सबसे जरूरी वैल्यू फॉर मनी। और ये नई फ्रॉन्क्स इन सभी बॉक्स को टिक करती है, और वो भी एक ऐसे तरीके से जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि मारुति ने इस बार कुछ ऐसा कर दिखाया है जो भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एक नई लहर लेकर आएगा? क्या आप इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी बाकी है? आपके हर सवाल, हर राय का स्वागत है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक और बात, क्या आप ऐसे ही किसी और अपकमिंग कार के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी खास सेगमेंट की
की कार्स का डिटेल्ड कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए उस टॉपिक पर बेस्ट से बेस्ट जानकारी लेकर आऊं। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस, ये डीप डाइव पसंद आई हो तो देर किस बात की, इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने सभी ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद।